साल 2023 में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे थे। साल 2023 में रिजल्ट आया और मुजफ्फरनगर की जिले की मीरापुर नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर जमील अहमद ने चुनाव जीता और वो भी 2023 वोटों से, यानी 2023 का साल था, 2023 वोटों से जीते। तो कहीं ना कहीं जमील अहमद के लिए 2023 एक लकी नंबर साबित हुआ। 600 दिन का लगभग कार्यकाल मीरापुर नगर पंचायत के चेयरमैन के तौर पर जमील अहमद का हो चुका है। इन 600 दिनों के कार्यकाल में जमील अहमद ने मीरापुर में क्या काम कराए, कितने विकास कार्य कराए हैं, ये सब जानने के लिए जमील अहमद के पास हम मौजूद है। चेयरमैन साहब, 600 दिन का आपका कार्यकाल लगभग हो चुका है। इस कार्यकाल में कौन कौन से बड़े काम मीरापुर में आपने किए जो जनता को राहत देने का काम हुआ हो, जनता से आपने वादे किए थे चुनाव में? सबसे बड़ा जो था काम यहाँ नगर पंचायत में वो पानी निकासी का था। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे चारों कोनों पे मीरापुर में पानी जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता था। किस किस इलाके में जल भराव था ये? मुश्तरक में, और तुम्हारे ये जट्टोवाली पुलिया हाईवे पे पेट्रोल पंप के पास, और तुम्हारा इधर तुम्हारा खटिको के महल्ले में, पढ़ाऊ चौक में, मतलब लगभग 75% कस्बा पानी में ही डूबा रहता था। और सबसे बड़ी समस्या पानी की थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब जल भराव एक बड़ी समस्या मीरापुर के लोगों की थी। सबसे बड़ी समस्या जल भराव थी मीरापुर की। और आज की तारीख में हमने क्या काम करा, पाइपलाइन डलवाकर ये सारा खेतों को सप्लाई कर रहे हैं पानी जो जोड़ का है। किस तरह खेतों को सप्लाई करते हैं, कैसे रणनीति जमील अहमद ने बनाई इसकी? ये इसके लिए हमने पहले मतलब छानबीन करी किस तरह से निजात मिले, और हमने कुछ विज्ञानी जो इस तरह के इंजीनियर हैं उन्हें बुलाया था, उनसे बातचीत करी। उन्होंने हमें बताया कि एक पाइपलाइन डलवा के और इसे जोड़ पे मोटर रखवा के और सीधे खेतों को सप्लाई कर दो। मान लीजिए जो तालाब का पानी, जल भराव का पानी है, ओवरफ्लो हो जाता था, तो कहीं ना कहीं किसान के पास जाएगा तो उसे फायदा होगा। उस किसानों को इतना फायदा हो रहा है, किसान तो लड़ते हैं पानी के लिए कि हमें दो ये, क्योंकि खाद की जगह काम कर रहा है पानी। और इस पानी का इतनी बढ़िया यूज़ हो रहा है कि खेतों में अच्छी फसल आ रही है, उससे बहुत बढ़िया फसल आ रही है। और मीरापुर को पानी से मतलब आपका कहना है कि जो जल भराव की समस्या थी उसका निस्तारण तो हुआ, आसपास के मीरापुर के जो किसान हैं उनको भी उसका बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो ज़्यादा खुश हैं। वो ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से कि भाई ये जल भराव से हमें निजात भी मिल गई और हमारे मतलब काम में भी आ रहा, पानी काम में भी आ रहा। तो सबसे बड़ा काम तो हमारा यही था कि पानी का ही था। कस्बे के लोगों को ये कहना था जो हमें पानी की निकासी से निजात देगा हम उसे ही चेयरमैन देखेंगे, उसे उसके सिवा किसी को। मीरापुर के चेयरमैन जमील मलिक ने एक व्यवस्था जो जल निकासी के बारे में हम बात कर रहे थे, हम उस पॉइंट पर मौजूद है जहाँ से पानी खींचा जा रहा है और आगे इसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। मलिक साहब, कैसे प्लानिंग जल निकासी पे हमने पहले भी चर्चा की, यहाँ से पानी किस तरह से जंगल में जा रहा है? ये यहाँ जोड़ का पॉइंट है, ये नाला है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे पीछे ये बराबर में यहाँ हमने पाइपलाइन दबा रखी जंगल में, जंगल के लिए। हाँ, यहाँ से वो पाइपलाइन में ज्वाइन कर दिया है, ये जंगल में खेतों को सप्लाई हो रहा है पानी। अच्छा, जो आप कह रहे थे किसानों को इसका फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। एक स्थानीय नागरिक हैं, आप बताओ क्या समस्या जल भराव किस वजह से यहाँ रहती थी? क्या तुम्हारा नाम है? मेरा जितेंद्र भाटी जी। भाटी जी, क्या व्यवस्था थी यहाँ जल भराव रहता था तो क्या दिक्कत थी? सड़क पे पानी भर रहा था जी। अब बहुत अच्छा है जी। और पानी अब देखो जी, आप देख लो सामने, बहुत पानी भरता नहीं है अब तो बहुत अच्छा हो रहा है जी। पानी खेतों में जा रहा है जी, पाइपलाइन कब से बंद हुआ है? करीब ऐसे हो गए करीब 6 महीने जी। 6 महीने से? 6 महीने से ज्यादा हो गई जी। उससे पहले बदहाल व्यवस्था थी? उससे पहले तो जी बहुत पानी भर रहा था जी खेतों में, और रोड पे भी पानी भर रहा था जी। आप बताइए, इस रोड से कावड़िए भी गुजरते थे तो क्या स्थिति रहती थी? क्योंकि बरसात के समय में कावड़ चलती है, कावड़ियों को भी दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, रूट ही बदल जाता था कावड़ियों का। और 3-4 फुट तो पानी रहता ही था यहाँ पे। 1 महीने तो पानी निकलने का मतलब ही नहीं, ऐसा हो जाता है। कावड़िए गुजरते थे, उनको भी दिक्कत होती जी। करीब इतना पानी था जी इस रोड पे, अब कोई दिक्कत नहीं जी। इस बार कावड़िए आराम से गए? बहुत बढ़िया, अब तो कोई दिक्कत नहीं जी। मतलब एक मुख्य मुद्दा पानी की जल भराव था। मैं पहले नंबर का मुद्दा जल भराव था, उससे कहीं ना कहीं आपने निजात दिला दी। मैं दिखाऊंगा, पुराने वीडियो फोटो भी हैं। कितना घुटनों पानी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत ज्यादा गंदगी और पानी का बहुत ज्यादा मामला खराब था, जल भराव बहुत ज्यादा था। जट्टो वाला महल्ला पूरा पानी में डूबा रहता था। तो आपने पहला फोकस यही किया कि हम जल भराव से कैसे मुक्ति पाएं? सबसे पहला काम हमारा पानी पे ही था, पानी पे ही करा हमने। मुश्तरक और जट्टो वाला महल्ला बहुत ज्यादा पानी भरता था, वो तो बहुत परेशान थे। उस इतने खुश हैं, राहत है उन्हें बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी भरने से मच्छर पैदा होता था, बीमारियां भी बहुत सारी होती थी, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि वहाँ पे तो यो देख लो, बरसात रुकने के बाद भी कई महीने पानी भरा रहता था सड़कों पे, ये हालत थी। मीरापुर कस्बे को जिस जल भराव से जमील मलिक ने निजात दी है उसकी वजह भी ये तालाब है। इस तालाब में कहूँगा, इस तालाब को दिखाए, ये तालाब को चेयरमैन साहब ने
पूरा खुदवाया, इस तरह से सफाई कराई कि पूरे मीरापुर कस्बे में जो जल भराव था उसका पानी इस तालाब में आ जाता है, और इस तालाब में जब आ जाता है तो सड़क पर पानी का कोई मतलब नहीं रहता है। चेयरमैन साहब, जैसे ये तालाब हम देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा तालाब है, इसमें गंदगी नहीं है, एक हिस्सा थोड़ा परे भी है, तो जल भराव की निजात दिलाने में इसकी भी बड़ा अहम रोल है। तो कैसे आपने ये सब किया? इसके लिए जी हमने खुदाई करवाई, कम से कम 25 फुट गहरा खुदा है ये जोड़, और ये आधा खुदा भी आधा परे के रह रहा है। इसके परे की खुदाई देखो 2-4 दिन में या 10-5 दिन में शुरू करवा रहे हैं काम, तो ये पूरी तरीके से ही इसका मतलब राड़ा निमट जाएगा। उसके बाद इसकी पाइपलाइन बिछवा दी हम। पाइपलाइन बिछवाने का क्या लाभ मिलेगा? पाइपलाइन बिछवा के लाभ मिलेगा, जो पानी रह रहेगा ना, ये बरसात आने से 1 महीने पहले हम पूरा पानी झोड़ का ही खाली कर दे करेंगे, तो जो बरसात का पानी वो झोड़ में आ जाया करेगा, और हम खेतों को सप्लाई दे देंगे इसी पानी अच्छा, की। बरसात का मौसम जब शुरू होने वाला होगा तो आप इसको खाली करा दिया करोगे, तो जो पानी कस्बे का आता है वो पाइपलाइन के जरिए तालाब में आ जाएगा। हाँ जी, जो पानी वो होता है ना कस्बे का, वो तालाब में आएगा, और तालाब का पानी जाएगा खेतों में, सप्लाई कर देंगे खेतों को, क्योंकि इससे फसल बहुत अच्छी हो रही है। तो इसलिए इसमें जो है आधा तालाब अभी हमने करा, अभी आधा तालाब और रह रहा है, इसका बहुत जल्दी काम शुरू करवा दे इसमें भी। तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला टारगेट आपने पानी का हमने करा, और हमें इसमें कामयाबी मिल गई। 90% हम कामयाब हो चुके हैं। 10% ये है कि हम इनके वो बना रहे, मतलब एक तरह से फाउंडेशन बना रहे हैं मोटर रखने की, उस पर काम चल रहा है थोड़ा सा, और मुश्किल से 10-5 दिन में ये भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा जल भराव से मुक्ति मीरापुर को। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, कस्बा मीरापुर का रहने वाला है, महल्ला मुश्तरक के। और महल्ला मुश्तरक में तकरीबन 20-25 साल पहले जो हमारे महल्ले में रोड था, वो 20-25 साल के बाद जमील अहमद चेयरमैन साहब ने बनवाया। उससे हमें निजात मिली, टूटा फूटा रोड हो रहा था, और हमारे यहाँ जल भराव रहता था मीरापुर में चारों तरफ। और वो जल भराव जो है वो चेयरमैन साहब ने सबसे पहले हमारे महल्ले में साफ़ कराया, और अब हमें उससे बहुत निजात मिली, बहुत सुकून में है। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मैं मोहल्ला मुश्तरक का रहने वाला हूँ। मोहल्ला मुश्तरक में जो झोड़ था, ईद बकरीद पे और बरसात के टाइम पे जल भराव कम से कम गोडे से ज़्यादा पानी उसमें भरता था। जब से चेयरमैन साहब बने हैं जमील अहमद, इन्होंने इतना अच्छा काम कराया उसमें सफाई करा के, और वो पानी अब की बार तो देखने में नहीं है कहाँ गया, जोड़ की तली में रहा। बहुत अच्छा काम किया, जल भराव से निजात मिली हमें, सब पूरे मोहल्ले से खुश हैं वहाँ। हमारे साथ मीरापुर के एक स्थानीय निवासी हैं। आप बताइए, इस इलाके में जल भराव रहता था, जल भराव से निजात मिली, कैसा लगता है, किस कारण से निजात मिली? जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आपका नाम आने पड़ता नहीं, कोमल नाम है जी मेरा, खटीको के मोहल्ले में रहे मुझे। ये हमारे भाई चेयरमैन जमील मलिक साहब, इन्होंने वो तालाब खुदवाई दिया पूरा, और पानी अब कहीं भरता नहीं है जी मीरापुर में। तो जब पहले जल भराव होता था यहाँ कैसा था? ये बहुत कीचड़ रहे थे, बड़ी परेशानी थी यहाँ तो साहब। अब तो बिल्कुल सुकमा है, बिल्कुल साफ सुथरा रहा हमारा मोहल्ला तो। पहले जल भराव से मुक्ति। हाँ बिल्कुल मुक्ति है हमारे मोहल्ले में तो। हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के सभासद सरताज हैं। आप बताइए, वार्ड नंबर 6 में आप सभासद हैं, यहाँ जल भराव रहता था, उससे कितनी निजात मिली, क्या आप लोगों को राहत है? हाँ, लगभग 20-25 सालों से मीरापुर की ये समस्या थी, और यहाँ बहुत विधायक और सांसद आए और वादा किया उन्होंने कि भाई हम पानी निकासी करेंगे, और सब मामला हवाई में रहा। और जैसे ही ये अपना क्षेत्र के चेयरमैन जमील अहमद साहब जीते, उनका सबसे पहला जो टारगेट था, उन्होंने सभी सभासदों को ये कहा कि भाई मेरा टारगेट सबसे पहले मीरापुर की जल निकासी का है। जल निकासी क्योंकि बड़ी समस्या थी। बड़ी समस्या है। उन्होंने कभी किसी सड़क नहीं बनवाई, कुछ नहीं किया। उन्होंने जल निकासी का ऐसे किया कि आज मीरापुर के जो है चारों तरफ कहीं जल निकासी नहीं है। वरना ऐसा होता था कि मैं अपनी खुद मतलब एक वो तजर्बा बताता हूँ, पूर्व में मैं सभासद रहा, पूर्व में भी चेयरमैन साहब रहे, उन्होंने भी अपना वर्क किया, लेकिन जो काम जमील अहमद साहब ने किया वो तारीफ काबिल है। आज चारों तरफ ये चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। एसडीएम सुबोध कुमार ने बुला के चेयरमैन जमील अहमद की पीठ तपतपाई कि भाई मीरापुर के किसी भी दिशा में कोई पानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मीरापुर के श्री गंगा मंदिर खानवाला पर हम मौजूद हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल तक मंदिर अंदर था। पूरी सड़क चेयरमैन द्वारा बनाई गई है। आपका क्या नाम है? अरविंद मुल्तानिया। अरविंद मुल्तानिया। एक लंबी अभी मैं जब आ रहा था, देख रहा था खेतों से गुजरकर मंदिर तक एक पक्का सीसी रोड बनाया है, किस तरह देखते हैं? और ये कब से आप लोग मांग कर रहे थे कि मंदिर की सड़क बननी चाहिए? इससे क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत हो जाती थी, फुट्टी पड़ी थी सारी। बहुत बढ़िया हो गया काम। कितने दिन से खराब थी? बहुत दिन से थी जी। तो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। अब बहुत बढ़िया हो गया जी, एकदम बढ़िया सड़क हो गई। किसके सौजन्य से बनी? चेयरमैन साहब के बनी।
जो मीरापुर के जमील अहमद। हाँ जमील अहमद। आप क्या कहते हैं, इतनी लंबी सड़क जंगल से होकर गुजरी, मंदिर तक आई? नहीं, बढ़िया काम हुआ जी, बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम हुआ। सभासद भी हमारे साथ है, आप इसी इलाके के सभासद हैं? जी हाँ, ये वार्ड नंबर 6 का आता है और मैं पूर्व में भी सभासद रहा। फिलहाल मेरी मिसेज सभासद है, भारतीय जनता पार्टी से है वो। और ये जो है पूर्व में भी हमने इसका प्रस्ताव दिया था इस सड़क का, जहीर चेयरमैन साहब थे उस टाइम, लेकिन वो नहीं बन पाई। तो अब जमील अहमद साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले इस पे फोकस दिया और ये सड़क बनाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ सुबह के टाइम जो है ना काफी श्रद्धालु आते हैं वो पूजा करने के लिए, और उन्हें घूमने के लिए भी मिल जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे ये सीसी बनी है ना, तो सीसी से पहले जो है पाइपलाइन डली है कि जल मंदिर के अंदर 2 टंकी लगवाई है कि अगर मान लो बाई चांस पानी की समस्या है, नल नहीं है। तो इसके साथ साथ नगर पंचायत ने ये भी काम किया कि आरसीसी की सड़क बन रही है तो पानी की भी उसके साथ साथ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है यहाँ जो है इस मंदिर परिसर में हमने 3 सरकारी हैंडपंप भी दिए हैं। जैसे एक ये हैंडपंप खड़ा है, 2 अंदर हैं, एक जहाँ 10वें की पूजा, देवता की पूजा होती है, वो मैंने पूर्व में लगवाया था नल। और फिलहाल और भी एक छोटा सा मंदिर का जो एक छोटा खेत है, उसका जो है हमने विधायक जी के सामने मुद्दा उठाया था कि भाई यहाँ छोटा सा पार्क हो जाए। तो वो ऐसा होता है कि लेडीज और जेंट्स जो आते हैं उनके साथ बच्चे भी आ जाए, उन्हें खेलने कूदने का थोड़ा सा पर्यटक स्थल के तौर पर भी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। चेयरमैन जमील मलिक हमारे साथ हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि दिखाए कि ये मंदिर है श्री गंगा मंदिर, और ये पूरी सड़क यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। चेयरमैन साहब से बात शुरू करें उससे पहले पूरा जंगल से होकर के, जमील साहब एक पूरा बड़ा बजट आपने सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया कि मंदिर में आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना ना करने पड़े, उनको गंदगी का सामना ना करने पड़े, तो आपने 1.5 किलोमीटर लंबी रोड सिर्फ मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए बना दी। कहानी क्या, श्रद्धालु भी तो हमारे ही हैं भाई। मानने वाला ऊपर वालों को जो मान रहा वो तो भाई, श्रद्धालु तो देखो हम भी अल्लाह को मानते हैं, वे भी अपने भगवान को मान रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उनकी फरमाइश ये थी कि चेयरमैन साहब ये सड़क हमारी जी बिल्कुल बनवाएंगे हम। तो इस सड़क को बनवाने के लिए बहुत ही अड़चन आ गई, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, हमने सीधी ये सड़क पूरी बनवा दी। कहने का ये था जो मंदिर आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं ये चाहता हूँ श्रद्धालु कोई भी हो उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जी। श्रद्धालु सुबह सुबह आते हैं, पूरा मेला लगा रहता है। आप पूरा एकदम जंगल में से निकल के पूरा आपने बनाया। ये तो खैर बहुत लंबी सड़क हो गई, लेकिन हमने तो मंदिर के अंदर भी काम करवाया। जो मंदिर का चौक है वहाँ भी सीसी डलवा दिया, वहाँ भी सीसी डलवाई। जो हमसे कहा कि जी हाँ मगर यहाँ भी डलवा लो, जहाँ जो करवाना करवा लो, क्योंकि देखो जहाँ श्रद्धा हो किसी की वहाँ पे हम कोई वो समझौता नहीं करते, वहाँ काम करवाते हैं। श्रद्धालुओं के सब कुछ खुला है। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ, अब भी खुला हुआ। आधी रात भी मेरे पास आओ, श्रद्धालुओं के लिए तो 24 घंटे तैयार हूँ मैं बैठा। मीरापुर चेयरमैन जमील मलिक के साथ हम मीरापुर की गौशाला में हैं। गौशाला में दिखाएंगे चेयरमैन साहब, बिल्कुल हरा चारा आपने सब इकट्ठा किया हुआ है, क्या व्यवस्था किस तरह से करते हैं? ये जो गौवंश है हमारे पास, उनकी देखभाल के लिए हमारा प्रयास ये होता है कि उन्हें अच्छे से अच्छा चारा मिले और अच्छे से अच्छी देखभाल हो। जिले मुजफ्फरनगर की पहले नंबर की हमारी गौशाला है। भले हरा चारा में कैमरामैन को दिखाओ सारा, ये देखो भूस भी, जो चीज चाहिए वो सारी चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। सब चीजें उपलब्ध आप रखते हैं। मतलब जो गोवंश है भूखे नहीं रहने चाहिए। भूखे नहीं मिलेगा आपको। और हमारे गोवंश देखना कैसे हरे भरे मिलेंगे, जैसे चारा हरा भरा ऐसे गोवंश हरे भरे हैं हमारे। चेयरमैन साहब ये बताइए, गोवंश के लिए अपने चारे की व्यवस्था बढ़िया की हुई है, तो अभी क्या किस तरह का रख रखाव गौशाला में होता है आपके यहाँ गोवंश के लिए? मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, आप गोवंश पे कुछ जरा कैमरा लगा ना, देखो इनकी हालत देखो। पहले कहीं ना कहीं अच्छा ये बीमार आती थी यहाँ पे, देखो इनके खिला पिला के कितनी सेवा कर रहे हैं। कोई भी कमजोर नहीं है। ये देखिए, एक येरा बछड़ा, येरा, इनकी 3 पार्टीशन में अलग अलग बना रखे हमने। देखो गोवंश देखो कितना, 3 पार्टीशन में दिखाओ जरा। ये वाले एक पार्टीशन इसमें गाय हो गई, दूसरे में जो सांड वगैरह होते हैं बिजार, सबसे लास्ट में बैल वगैरह है, और बीच और जो उधर बच्चे हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी दिखाऊंगा पर ऐसे। आइए देखते हैं। 3 पार्टीशन में मान लिया हमने भी अब दिखाया कि वहाँ एक में सांड रहते हैं, एक में गाय रहती है, तो ये छोटे जो गाय के बच्चे उनके लिए, ये बच्चे के लिए है। तो अलग अलग किस लिए किया गया? जिससे आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि पहले ऐसा हुआ ना 2-4 बार इन्होंने झगड़े हो जाते हैं। अच्छा। सांडों के तो बैल गाय को मारते हैं, तो इन्हें अलग कर दिया। तो इसलिए सांड को अलग कर दिया, जिनसे चोट ना लगे को। हाँ, मतलब गोवंश सुरक्षित रहे। हाँ, और ये छोटे छोटे बच्चे देखो आप, ये इनके लिए अलग व्यवस्था बाहर है। तो गोवंश के प्रति इतनी साफ सफाई, अच्छा रख रखाव और अच्छा खाना, तो जमील मलिक के मन में कैसा आता है कि भाई इन गोवंश की तो हम तो कुछ भी मांग लेंगे आपसे खाने कोई, ये किससे मांगेंगे? इनकी तो सेवा करनी पड़ेगी। जानवर है, मुँह से तो बताएगा नहीं। तो भाई
उनकी भी अपना बोलें चाहिए भाई। गौवंश है, फिर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म से जुड़ा हुआ श्रद्धा है इसमें, तो इसलिए इसकी स्पेशल देखभाल करते हैं, विशेष देखभाल जमीन मालिक हाँ, करते हैं। और हमारे कुछ व्यापारी भी हैं, वो भी हमारा साथ देता है। अच्छा, व्यापारी वर्ग के हाँ, लोग जो भी साथ हमारा देते हैं। व्यापार मंडल है, कुछ बाजार के लोग हैं, कुछ हैं जो मगर जिम्मेदार नगर पंचायत के और जमीन हाँ। मालिक के साथ साथ कुछ व्यापारी भी इसमें सहयोग करते हैं। बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। मैं इतना नहीं कर पाता जी, अगर वे हमें सपोर्ट ना करें, हाँ। वो बहुत सपोर्ट करते तो जन सहयोग से गौशाला हाँ, जमीन हाँ, मालिक हाँ, अच्छे ढंग से चला जन पा रहे सहयोग हैं। मतलब गायें जो गोवंश है उनके लिए गुड़ का भी इस्तेमाल गुड़ का आप भी करते है, हैं। हाँ, चक्कर भी है, चोकर भी है। हाँ, हाँ, मतलब खाने की हर चीजें गोवंश चीज़ कैसे बिल्कुल, मजबूत हो, हाँ। मतलब कैसे स्वस्थ रहे, इसकी बिल्कुल सारी तैयारी। मीरापुर के प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 में है। जमील मलिक साहब, क्या क्या व्यवस्थाएं आपने स्कूलों में सुधार किया है? एक तो ये टाइल पत्थर लगवाई थी, आप देख रहे हैं साफ सफाई नीचे है, टाइल ये नीचे भी है, ये दीवार की टाइल भी, दीवारों की भी लगाई है। जी। हाँ। और LED भी हम इन्हें दे रहे हैं। ये आपने नहीं, ये हमारे अच्छा, अभी नहीं दिया। आ रही है। और बेंच इनकी रखी है टंकी पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बेंच यहाँ स्कूल के कक्षाओं स्कूल में बच्चे बेंच- नीचे बैठे हैं ना, तो हाँ। बेंच में बैठेंगे ये। इनकी बेंच आ गई हैं और वो थोड़ा टंकी पे रखी, कल या परसों थोड़ा हैंड ओवर पेंटिंग कर देंगे। वेंटिंग सब ये चल ये रहा सारी है। चीजें कराई हैं जी, ये सब। नीचे क्या पहले भी इस तरह का था या आपने सब बदला? ये कराया जी, पहले कच्चा था। अच्छा, पहले कच्चा था। तो इसकी प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 है। सामने वाला कमरा भी बनवाया गया है। ये पहले ये भी कच्चा था, सामने ये सामने वाला कमरा हाँ जी, कच्चा हाँ था। जी, ये भी बनवाया है। और इधर आप आएंगे क्या है? ये बनवाया, ये सारा बनवाया जी। ये पानी की टंकी पानी की वगैरह टंकी रखी बच्चों के पीने के लिए, हाँ। साफ पानी, और ये सारा है। तो टाइल्स थोड़ा सा और दिखाएंगे कमरे में। चेयरमैन साहब हमारे साथ बताएंगे कि यहाँ टाइल्स लगी हैं। ये टाइल्स वगैरह सब, तो ये टाइल्स ये सब आपने हाँ लगवाई हाँ हैं? जी, दीवारों पे ये सब। हाँ सब। इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या आपका नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, क्या बदलाव हुआ है यहाँ स्कूलों में? चेयरमैन जमील मलिक की तरफ से क्या आपको सहयोग दिया गया? हमारे यहाँ जो टाइलीकरण का कार्य कराया गया है, उसके बाद जो फर्श का भी कार्य कराया नीचे गया है। कच्चा था नीचे पहले। कच्चा था और खड़ोंजा था, उसमें जो है RCC डलवाया गया है। उसके बाद मल्टीपल हैंड वॉश पे जो है टाइलीकरण कराया गया है। शौचालय में टाइलीकरण कराया गया है। शौचालय के गेट भी लगवाए गए हैं नगर पंचायत के द्वारा। और जी अब फर्नीचर की व्यवस्था थी, वो भी हो गई। हमारे बच्चे नीचे बैठते थे और आज जो है चेयरमैन साहब की तरफ से हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर फर्नीचर भी उपलब्ध हो गया है। मीरापुर कस्बे का प्राथमिक विद्यालय 2 है। आप प्रिंसिपल हैं? जी सर, मैं क्या नाम? शबिस्ता कुरैशी। सबिस्ता जी, क्या स्थिति थी और क्या बदलाव है जब जमील मलिक चेयरमैन बने, उसके बाद से क्या स्थिति है? सर, हमारे स्कूल में ना तो सीटें थी और ना ही फर्श बना हुआ था, लेकिन सर ने आके यहाँ पे इतनी तरक्की करवाई है और इतना अच्छा स्कूल में अरेंजमेंट करा है। और इन्होंने आगे आने के लिए हमारे ये कहा है कि जो भी आपको करवाना है वो आप उसके लिए हमें लिख के दीजिए, हम उस काम को पूरा कराएंगे। इस स्कूल की स्थिति में सुधार हुआ है? नहीं, जितने भी तीनों स्कूल हैं, तीनों के स्कूलों में सुधार हो गया है। तो जमील मलिक साहब की पूरा एक भवन बन रहा है, तो क्या इसमें आप बनाना चाहते हैं? इस कस्बे को क्या एक नई चीज़ देना चाहते हैं? ये हम मीटिंग हॉल बना रहे हैं, जो सांसद हो, विधायक हो, या कोई डॉक्टर हो, जो भी हो, अपनी 100-200 आदमियों की मीटिंग कर लें। अच्छा। और इस तरह का हमारा ये इसका प्रोग्राम है फिलहाल तो, कि मीटिंग हॉल बना के, मतलब कहीं ना कहीं कोई विधायक आता है, जन समस्या कस्बे के लोगों की सुनना चाहता है, हाँ जी, तो जी, एक ऐसा मंच आप देना चाहते हैं कि भाई कम से कम वो एक आरामदायक जगह हो, बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सके, 100-150 लोग एक साथ बैठेंगे तो बेहतर काम होगा। यही बात है। इसीलिए कर रहे हैं कि कोई भी अपनी जन समस्या लेकर यहाँ जाए, जो भी जन समस्या। तो ये निर्माण कार्य उसी के लिए चला उसी के लिए चल रहा है जी, मीटिंग हॉल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब इसका एक ये भी लाभ हो सकता है कि मीरापुर बस अड्डे के बिल्कुल पास में है। हाँ जी जी, मतलब कोई एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, बस अड्डे के पास आई और नगर पंचायत का बिल्कुल वहाँ वो नगर पंचायत का जो ऑफिस है, वहाँ बैंक की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। बिल्कुल एकदम छोटे से एरिया में वहाँ गाड़ी आने में दिक्कत होती है। आशीष भाई आप गए होंगे, बहुत निकलने में जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो कोई आप आ भी नहीं पाता वहाँ पे। तो ये ट्रॉली किस पर्पज से चेयरमैन साहब? ये साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो सके कस्बे की, मतलब कूड़ा इसमें इकट्ठा होकर आ जाएगा। हाँ जी। और ये छोटी वाली जो पतली छोटी गली है ना, उनके लिए ई-रिक्शा वाली सुविधा बनवाई है। ई-रिक्शा उसके लिए रहेगी कि छोटी गलियों में आसानी से कूड़े के लिए मंगवाई है हमारे ये खड़ी ई-रिक्शा है। मतलब कहीं ना कहीं मीरापुर नगर पंचायत जो है कूड़ा रहित हो जाए, कूड़ा गलियों में ना मिले। हाँ जी, हाँ जी। मीरापुर के वार्ड 5 से सभासद हमारे साथ है। क्या आपका नाम है? दिलशाद मलिक। दिलशाद मलिक। 600 दिन का कार्यकाल नगर पंचायत चेयरमैन के तौर पर जमील मलिक का है, आपका भी है। तो जमील मलिक ने कितना काम किया मीरापुर में? सर, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। हमारे चेयरमैन साहब ने सबसे पहले उसी को खत्म किया यहाँ से। जितने भी वार्ड वगैरह जहाँ पे कुछ बस्तियाँ पड़ाव चौक की सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ पे थी, सारा वहाँ की जो व्यवस्था है
अब बिल्कुल फिट है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम जान मोहम्मद अंसारी है। जान मोहम्मद, बताइए, मीरापुर में जो नया चेयरमैन बने थे जमील मलिक, उनको 600 दिन का कार्यकाल हो गया, किस तरह आप देखते हैं उनके कार्यकाल को? जैसा उनका कार्यकाल चल रहा है अभी तक तो किसी ने कस्बे में ऐसा किया नहीं। क्या विशेष रहा? विशेष जल भराव की समस्या मीरापुर में सबसे मेन थी, वो लगभग 90% खत्म हो चुकी है। आप कहीं भी जाएं पानी आपको नहीं मिलेगा। जैसे जोड़ वगैरह है, इन पे और भी काम अभी कुछ बाकी है, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। बाकी आप 20 साल से तो हम देखते आ रहे हैं कि कस्बे में अगर कोई एक बारिश हुई तो कस्बा पूरा जलमग्न हो जाता था। अब जलमग्न से छुट्टी हो गई मीरापुर? लगभग पूरी खत्म हो चुका है काम जल भराव। चेयरमैन साहब, ये बताइए आप थोड़ा सा कि सड़कों को लेकर मीरापुर में क्या स्थिति थी, और आप जब से चेयरमैन बने तो सड़कों की क्या स्थिति है, क्या बदलाव आपने मीरापुर में सड़कों में किया? जो 20-20, 25-25 साल से सड़कें नहीं बना पाए लोग, एक तो वे हमने टेंडर पास करके वे भेज रखे हैं, कुछ तो और कुछ बन गई हमारी। कम से कम 7-8 सड़कें तो ऐसी बनवाई है। एक तो मंदिर वाला रोड इतना बढ़िया बनवाया, आप जाके देखोगे तो कम से कम 1.5 किलोमीटर का रोड है वो मंदिर। और कौन सी सड़क आपने बनाई? एक ये तुम्हारा बबरे वाला रोड बोलते हैं, मुश्तरक से है वो, जमा मस्जिद से और तुम्हारा कुरैशी चौक तक, और आसपास की सारी गली है वे बनाई जी। उन गलियों की क्या स्थिति थी? वो 25 साल से बना ही नहीं था रोड। अच्छा। हाँ, कोई बनाया नहीं था, उसे दिक्कत थी उन्हें, मतलब ज़्यादा, तो उसे हमने। आपने कैसे प्लानिंग की कि भाई 25 साल से इस रोड की दुर्दशा खराब है, बनाया किसी ने नहीं, जमील मलिक बनाएंगे? उसमें बहुत अड़चन आई, कोई पैड़ी नहीं तोड़ने को तैयार था। अच्छा। बस सब कुछ झेला और सबकी पैड़ी वेड़ी तोड़ के बेहतरीन तरीके से चौड़ा करके बनवाया रोड। मतलब विकास में कोई रुकावट जमील अहमद नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते जी, रुकावट कोई नहीं, पर काम होना चाहिए। देखो सुनो, हम जनता के लिए बैठे हैं, एक आदमी की वजह से हम 100 आदमी को परेशान नहीं करते। तो एक आदमी भले नाराज हो, लेकिन 100 आदमी खुश होने चाहिए जी। और कौन सी ऐसी सड़क महत्वपूर्ण सड़क है? एक हमारे कोटले में बनवाई है जी, लेके तुम्हारा डॉक्टर अशोक के मकान से और तुम्हारा पूरे बाजार तक, ये बंगते के मकान तक सब आपने बनवाया? वो बनवाई है। थार वाली मस्जिद वाली रोड हमने बनवाई है, और तुम्हारा एक मेवो के थाने के पीछे है, वो हमने रोड बनवाई है। तो कोई ना कोई सड़क नहीं चाहते कि जमीन वाली कोई छूटे? सारी सड़कें नहीं, सारी बना देंगे। और अभी देखो 1-1.5 साल के अंदर लगभग सारी टंकी वाली सड़क पास होने गई भी है, बाजार वाली पास होने गई भी है, ये भी जल्दी काम शुरू करवा देंगे इनमें। मतलब सड़कों से मीरापुर चमचमा जाएगा? बिल्कुल चमचमाएगा। मीरापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी यानी ईओ दीपक कुमार हमारे साथ हैं। ईओ साहब, मीरापुर में 600 दिन का चेयरमैन का कार्यकाल हो चुका है, कितने विकास कार्य आप लोगों ने कराए, क्या प्राथमिकता आपकी है? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रही है नगर का जो पानी निकासी का था उसे खत्म करना, जिसके लिए हमने तालाबों की सफाई की है। वार्ड नंबर 3 में सफाई हुई है, 720 नंबर में सफाई हुई है, और जितना भी अब तक पानी भरता आया है, इस बार आप देखेंगे बारिश हुई है, कोई भी पानी नहीं भरा हुआ है। तो हमारी ये सबसे एक उपलब्धि कहेंगे कि हमारे द्वारा चेयरमैन साहब के निर्देशों कार्य किया गया है। बिल्कुल अच्छा कार्य। चेयरमैन साहब का पहले से स्पष्ट था कि जल निकासी से मीरापुर को मुक्ति दिलानी है? जी, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे पोस्टिंग हुई, सबसे पहले यही कहा गया था कि जल निकासी से मुक्ति होनी चाहिए। किस तरह रणनीति आपने और चेयरमैन ने मिलकर बनाई कि मीरापुर कस्बे से जल भराव की समस्या समाप्त हुई? सबसे पहले हमने पाइपलाइन बिछाई है। पाइपलाइन एक जाटो वाली पुलिया से गई है, डिगडेरा के जंगलों तक गई है। दूसरी पाइपलाइन हमारी पड़ाव चौक से रफजाई से पहले हमारी निकाल दी गई है खेतों की तरफ, जिसमें किसानों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो पानी ले सकते हैं इससे, और सबसे किसान ले भी रहे हैं पानी, जिसके लिए किसानों को काफी फायदा हुआ है। इसके लिए काफी फायदा हुआ है। तो मीरापुर में और क्या क्या चीजें प्रस्तावित हैं कि मीरापुर के विकास में चीजें होंगी? लाइट व्यवस्था, जिसके लिए हमने तिरंगे के लिए प्रस्ताव भी दिया हुआ है, और सड़कों की व्यवस्था हो चुकी है, और पेयजल की अभी हमारी कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। तिरंगे की क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? तिरंगा लगाया जाएगा जो मेन चौराहे पर लगाया जाएगा, और तिरंगे लाइट हर उस पर पोल पर लगाई जाएगी। तिरंगे लाइट से सभी पोल पे तिरंगा लाइट लगाई जाएगी हर। ईओ साहब, मीरापुर नगर पंचायत का सीमा विस्तार होना है, क्योंकि मीरापुर थोड़ा एरिया बढ़ता जा रहा है, तो सीमा विस्तार के लिए क्या आपने योजना तैयार की है? सीमा विस्तार के लिए हमारे द्वारा एसडीएम साहब को एक लेटर लिखा जा चुका है, जिसमें हमने मांग की गई है कि जितना हमारा एरिया आसपास के गांव से हमारी वार्ता करके नपाई करके बता दी जाए, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई कर सकें।